कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में दो बच्चों के साथ जो कि आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है अमन और दूसरे का नाम होता है रवि। अमन और रवि इतने अच्छे दोस्त थे कि सभी उन्हें राम और लक्ष्मण कह के बुलाते थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ खाना खाना, एक साथ खेलना, शैतानी करना और एक साथ ही सजा को पाना, इस तरह से दोनों का साथ था। धीरे धीरे करके वो बड़े होते गए और जब वो 10वीं कक्षा में आए यानी 10th में आए, तब अचानक अमन का शहर में ट्रांसफर यानी उसके पिता का शहर में ट्रांसफर हो जाता है। उसको दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर अमन और रवि दोनों के बिछड़ने का समय आता है। जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं। हम फोन पे बात करेंगे, एक दूसरे को खत लिखेंगे और कभी कभी एक दूसरे से मिलने भी आएंगे, और ये कहकर दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इसके बाद समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 20 साल का समय बीत जाता है। अब 20 साल के बाद वो दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अमन के पास। अमन क्या करता है? अमन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता है। अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा लाइफस्टाइल है। अचानक अमन को याद आती है अपने उसी कस्बे यानी उसी गांव की और अपने उसी दोस्त की। इतने सालों से भी उसे याद आती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे मन किया कि आज मैं अपने उसी गांव में उसी पुराने मोहल्ले में जाऊंगा। अमन अपनी गाड़ी को मोड़ता है और धीरे धीरे अपने कस्बे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसके अंदर एक खुशी का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे वो गांव की सैर कर रहा था तो देखता है कि वही नीम का पेड़ है जहां अमन और रवि दोनों बैठकर घंटों खेला करते थे। वही पार्क का टूटा हुआ झूला है, वही चौराहा है और वही गली है। सब कुछ वहां वैसा ही है, बस नहीं है तो अमन और रवि की दोस्ती। धीरे धीरे अमन जब गांव की सैर कर ही रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है एक जर्नल स्टोर पर जिस पर लिखा हुआ था रवि जर्नल स्टोर। उस स्टोर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था जो सफेद से कपड़े पहने हुआ था। उसके बाल भी सफेद हो चुके थे, थोड़ा बूढ़ा सा लग रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। अमन उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई साहब, क्या ये आपका स्टोर है? वो व्यक्ति नजरें ऊपर उठाकर जब अमन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहता है, अरे अमन, तुम इतने सालों बाद तुम वापस आए। ये कहकर वो अमन से गले लग जाता है और 20 साल का ये डिफरेंस यानी कि ये 20 साल की जो लंबी जुदाई है वो एक पल में ही पिघल जाती है। कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते ही रहे, किसी शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद अमन ने पूछा, तूने तो जर्नल स्टोर खोल लिया है, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? रवि कहता है, साधारण सी है पर सुकून बहुत है। अब माँ बाप तो नहीं रहे, शादी मैंने की नहीं, तू गया तो जैसे बस सब कुछ रुक सा गया। अमन की आंखों में नमी आ गई। अमन कहता है, मैं तो इस दुनिया में बस भागता ही रहा, पर कभी कुछ भी पूरा नहीं लगा। आज जाना कि अधूरी चीजें दोस्ती के बिना अधूरी ही रहती है। रात भर दोनों दोस्त पुराने किस्से, कहानी, स्कूल की बातें, प्रतियोगिताएं, सारी चीजें, खेलना, सब कुछ डिस्कस करते रहे और रात यूं ही पार हो गई। सुबह अमन के जाने का समय आ गया। अमन कहता है, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन जल्दी आऊंगा मिलने। रवि कहता है, मैं यही हूँ, तू लौटता रहे, बस यही काफी है मेरी। जिंदगी हमें वहां लेकर आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। अमन और रवि की कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ पर हमें जो सीख मिलती है, रिश्ते अगर सच्चे हैं तो कितना भी वक्त लग जाए या कितनी भी दूरी हो जाए, वो कभी मिट नहीं सकती। आज की अगर ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस इन कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।